पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अदालतों के जजेस तैनात करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को पेश कर दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में जजेस की तकर्री की मंजूरी दी गई। सूबे की 6 इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों में जजेस का तकर्रुर किया गया है। 2 जजेस एंटी करप्शन कोर्ट में, एक जज की तकर्रुरी सर्विस ट्रिब्यूनल और कंज्यूमर कोर्ट में की गई। खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई बजट आज काबीना से मंजूरी के बाद पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 1700 अरब रुपए से जायद होगा। कम से कम उजरत और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा मुतवक्के। सालाना तरक्याती मनसूबों के लिए 400 अरब रुपए से जायद मुख्तस। वज़ीर ख़जाना कहते हैं बजट आवाम दोस्त होगा, टैक्सों में कमी की जाएगी। मुल्क के अक्सर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। दादू और मुंजदड़ों में आज भी दर्जा हरारत 50 डिग्री तक मुतवक्के। नवाबशाह, सक्खर और हैदराबाद में 46 से 48 डिग्री रहने का इम्कान। लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, सरगोदा के आवाम को भी मजीद शदीद गर्म मौसम का सामना। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर सीडीए का ऑपरेशन गैर कानूनी तामीरात करार देकर दफ्तर का एक हिस्सा गिरा दिया। पीटीआई का दफ्तर सील। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने बगैर नोटिस रात के अंधेरे में ऑपरेशन किया। मामला कौमी असम्बली में उठाएंगे। सीडीए का कहना है कि प्लॉट से मुल्हिका अराजी पर कब्जा करके तजावजात कायम की गई हैं। प्लॉट मालिक को मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए मुहिम बिला तफरीक जारी रहेगी। सीपैक के तहत 13वीं मुश्तरका ताउन कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और चेयरमैन NDRC इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुश्तरका ताउन कमेटी में सीपैक फेज़ 2 पर बात होगी। 2 तरफा ताउन से मुतालिक अहम ऐलानात वज़ीर आज़म के आइंदा दौरे बीजिंग के दौरान होंगे। गोटकी में कातिलाना हमले में जख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी दौरान इलाज इंतकाल कर गए। 2 रोज़ कबल कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आला सिंध का नसरुल्लाह गडानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, नसरुल्लाह को एयर एम्बुलेंस से रहीम यार खान से कराची लाया गया लेकिन वो रिकवर ना हो सके। सेनेटर फैसल वाउटा ने कहा है कि पीटीआई ने परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला हम्माद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। बहादुरी के नाम पर ड्रामा दरअसल पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से हो रहा है। जो मफरूर खुद बाहर आकर छुप रहा है वो बता रहा है कि दूसरा मफरूर मुराद सईद जल्द मंजरेआम पर आएगा। फैसल वाउटा ने कहा कि उनके ख्याल में मुराद सईद जल्द मंजरेआम पर नहीं आएंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। डिलीवरी बॉय जख्मी। रिजविया में कार्रवाई। 2 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। असलहा और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने 4 रोज़ कबल कुरियर राइडर से लूट मार की थी। मुल्ज़मान को CCTV की मदद से गिरफ्तार किया गया। हुकाड़ा में मुबैना मुकाबला, ज़ेर हिरासत 2 मुल्ज़मान हलाक। पुलिस के मुताबिक एहलकार ज़ेर हिरासत 2 मुल्ज़मान को रिकवरी के लिए ले जा रही थी। ज़ेर हिरासत डाकुओं के मोटरसाइकिल सवार साथियों ने फायरिंग कर दी। ज़ेर हिरासत डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दोनों डाकुओं पर डकैती के दौरान खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का इल्ज़ाम था। साबिक अदाकारा और मॉडल ज़ैनब जमील पर लाहौर में कातिलाना हमले का मुकदमा 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। हमले की CCTV भी सामने आ गई। वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों को साबिक अदाकारा की गाड़ी के करीब आते देखा जा सकता है। FIR के मुताबिक ज़ैनब को 6 गोलियां लगी। वो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ज़ैनब ने बयान में कहा कि कुछ अरसे से उन्हें धमकियां दी जा रही थी। फायरिंग करने वाले मुल्ज़मान को नहीं जानती, अपने शौहर और 1-2 लोगों पर शुबा है। मुल्ज़मान पहले से घात लगाए वहां मौजूद थे।
ईरान के साथ सिफारती, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। बहरीन के बादशाह शेख हमद बिन ईसा अल खलीफा की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। मॉस्को में हुई मुलाकात में बहरीन के बादशाह ने कहा कि बहरीन और ईरान के दरमियान तमाम इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं। अब कोई वजह नहीं कि ईरान बहरीन ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली में ताख़ीर की जाए। बोले, हम पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और दूसरी जानिब की सोच भी यही है। बहरीनी अवाम की ईरान से खुसूसी उल्फत और तारीख़ी रिश्ता है। ईरान से इख्तलाफात खत्म कराने में कलीदी किरदार अदा करने पर सदर पुतिन से इजहार तशक्कुर। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक, लाखों सोगवारान का इज्तिमा। ईरानी हुक्काम ने इब्तदाई तहकीकात की बिना पर कहा कि सदर का हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकरा कर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर की बाक़ियात में किसी भी मकाम पर फायरिंग या किसी हमले के शवाहिद नहीं मिले। पहाड़ी से टकराने पर हेलीकॉप्टर को आग लग गई थी। इस्राएली फ़ौज की रफ़ा और शिमाली गजा पर बमबारी, 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी अफ्रीका की रफ़ा में इस्राएली फ़ौजी ऑपरेशन रुकवाने की दरख्वास्त। आलमी अदालत इंसाफ आज फैसला सुनाएगी। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा का फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से इसराइल से तमाम माली मुआवनत ख़त्म करने का मुतालिबा। कराची में मवेशी मंडी में मुल्क भर से तगड़े जानवरों को लाने का सिलसिला जारी। नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में 30,000 से ज़ायद जानवर पहुंच गए। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जानवरों की आमद जारी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को 37 रन से हरा दिया। इंग्लैंड विमेन ने 9 विकेटों पर 243 रन बनाए। केप्सी के 44 रन, एमी जोन्स के 37, टेमी बेमाउंट के 33 रन, निदा डार की 3, आलिया रियाज, नशरा सिंधु और उम्मे हानिया की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने 9 विकेटों पर 206 रन स्कोर किए। मुनीबा अली के 34, सदफ शम्स के 28, निदा डार और नाजिया अलवी के 26-26 रन। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। मोहम्मद यूसुफ को इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन लाया? इंजमाम, सलीम मलिक और एजाज अहमद जैसा मजबूत मिडिल ऑर्डर होने के बावजूद टीम में जगह कैसे बनाई? दावत पर देर से पहुंचने पर क्या बहाना करते हैं? ये और इसके अलावा साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ के बारे में मजीद जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अपने दिलचस्प अंदाज और अदाकारी से चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले मज़ाहिया अदाकार रंगीला को नहीं भूले उनके परस्तार। चाहने वाले आज उनकी 19वीं बरसी मना रहे हैं। और ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान आज होगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद टीम से ड्रॉप किए जाने वाले शादाब खान भी टीम में होंगे।